बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। बीवी अपने शोहर को मोबाइल पर व्हाट्सएप करती है, भेजती है और कहती है कि आपने ठीक कहा था, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। इस मैसेज के बाद ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। अब आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। अब मैं घर वापस लौट कर नहीं आऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैं कत्ल हो चुकी होंगी। शौहर मैसेज सुनता है, बड़ा हैरान होता है, भाग के घर जाता है, देखता है बीवी घर पे नहीं है, बड़ा परेशान होता है, थाने जाता है और जाकर एक दरखास्त दे देता है, एफआईआर कटवा देता है अपने ससुर के नाम पर और कहता है कि जी मेरे ससुर ने मेरी बीवी को मार दिया। आखिर ये सब माजरा क्या है? क्यों वो अपने ससुर का नाम लगाता है? उसकी बीवी कहाँ है? जिंदा है या मुर्दा है? इस तमाम बैकग्राउंड कहानी का क्या है, क्यों ऐसे हुआ, ससुर के पीछे इल्ज़ाम क्यों लगा, इसके बारे में मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी खुदारा जब बेटियां कोई बहुत बड़ा कदम उठा लेती हैं, माँ बाप की इज्जत को रौंद देती हैं, उनका जनाजा निकाल देती हैं और चली जाती हैं, तो उसके बाद वो जिनके साथ जाती हैं खुदारा उनका भी ख्याल किया करें। नाज़रीन, सिंध का वाक़ई है, सिंध का इलाका जाम शोरो है। वहाँ पे जो लड़का है उसका नाम है दिलदार खोसू, सिंधी लड़का है, जबकि लड़की का नाम लाइबा है और ये एक पंजाबी लड़की है, पंजाब की रहने वाली है। जो लाइबा है इसकी वालदा काफ़ी देर पहले इंतकाल कर जाती हैं। इसके भाई और इसका जो बाप है और लाइबा है, ये लोग पंजाब में रहते हैं। ये लाइबा और जो है दिलदार खोसू ये यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते हैं और काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते इनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और कहते हैं कि अब हम ऐसा करते हैं कि शादी कर लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, हम एक दूसरे के ख्यालात भी जानते हैं, तो हमें चाहिए कि हम निकाह कर लें। दिलदार खोसू के जो पेरेंट्स हैं वो तो इस बात को मान जाते हैं कि ठीक है, हम आपकी शादी जो है वो लाइबा के साथ कर देते हैं। वो लाइबा के घर बकायदा तौर पर रिश्ता लेके आते हैं और कहते हैं कि जी बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, लिहाजा हमारी भी ख्वाहिश है कि इनकी शादी कर दी जाए। लेकिन जो लाइबा के अबू हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये बात नहीं मानूंगा क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह सिंधियों में बेटी ब्याने का रवाज नहीं है और हम सिंधियों में अपनी बेटी नहीं ब्याएंगे, लिहाजा हमारी तरफ से माजरत है, आप लोग चले जाएं, हम लाइबा का रिश्ता नहीं देंगे। लाइबा अपने घर वालों को बहुत समझाती है लेकिन उसके घर वाले जो हैं वो बिल्कुल नहीं मानते इस बात पर। तो वो अपना और अपने जो है दिलदार का ख्याल करने के लिए सोचती है कि हम ऐसा करते हैं कि निकाह कर लेते हैं। तकरीबन 8 माह पहले जब ये लोग जो है ना निकाह करते हैं, निकाह करने के बाद अपना घर बार छोड़ के, जाम शोरो छोड़ के किसी और इलाके में चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। ठीक 8 माह पहले जब ये लोग शादी कर लेते हैं और वहीं पे रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, अपना घर बसाते हैं, तो वहां पर लाइबा को 8 माह के बाद ख्याल आता है कि मैं अपने बाप से फोन पे बात करती हूँ। यहाँ पर जब लाइबा घर से जाती है तो उसका वालिद साहब है वो कोई भी रिपोर्ट नहीं करवाता, वो खामोश हो जाता है, कहता है कि जो हमारी किस्मत में लिखा था हो गया है। हालांकि ऐसे वाकयात में जब लड़कियां घर से चली जाती हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जाके एक एफआईआर कटवाते हैं और कहते हैं जी हमारी लड़की नहीं मिल रही, हमारी लड़की को किसी ने अगवा कर लिया है। वो बाद में जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि लड़की तो घर से भाग गई है, उसको किसी ने अगवा नहीं किया। लाइबा 8 माह बाद जब अपने वालिद को फोन करके कहती है कि नंबर पे कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझसे बहुत सा गलती हो गई, लिहाजा आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो वालिद साहब कहते हैं ठीक है बेटा, तुमने माफ़ी मांगी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लिहाजा अब मेरी तरफ से तुम्हारे दिल में किसी किस्म की रंजिश नहीं है। लाइबा बड़ी खुश होती है। रात को जब दिलदार आता है घर, दिलदार खोसा, तो उसको बताती है कि मेरी आज मेरे अब्बू से बात हुई थी, मेरे अब्बू ने मुझे माफ़ कर दिया, लिहाजा मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम आ जाओ, मैं दोबारा तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करूँगा ताकि लोगों में, बरादरी में मेरी इज्जत रह जाए, मैं तुम्हें अपने घर से दोबारा रुखसत करूंगा दिलदार खोसो के साथ। पहले तो दिलदार खोसो नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ लगता है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ होनी वाली है, क्योंकि जो मर्द है वो बाज़ औक़ात उनकी चिट्ठी बहुत ज्यादा काम कर जाती है, वो बहुत दूर का सोचते हैं। लेकिन ये जो औरत थी, ये लाइबा, ये नहीं मानी, उसने कहा कि नहीं,
मैं अपने वालिद साहब से मिलने के लिए जाऊंगी। दिलदार और लाइबा वापस जामशोरो आ जाते हैं मिलने के लिए अपने पेरेंट्स को। तो लाइबा अपने माँ बाप को मिलकर बहुत खुश होती है, भाइयों को मिलकर बहुत खुश होती है, और बाद में उसके लिए काफ़ी चाय शाय खाना छाने का इंतज़ाम होता है। तो कहती है कि मैं आज सोच रही हूँ कि आज रात में अब्बू के पास रुक जाती हूँ, अब्बू से बहुत सी बातें करती हूँ, तुम चले जाओ तो मैं फिर सुबह वापस आ जाऊंगी। दिलदार कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है। मैं भी काफ़ी 8 माह से अपने घर वालों से नहीं मिला, मैं भी अपनी अम्मी से, भाइयों से और बहनों से मिल लेता हूँ और मैं अपने घर चला जाता हूँ। दिलदार अपने घर चला जाता है। जैसे ही रात होती है, रात के पिछले पहर उसको व्हाट्सएप पर लाइबा का वॉइस मैसेज आता है। वो वॉइस मैसेज देखता है, कहता है इस वक्त लाइबा ने वॉइस मैसेज किया है कहीं का। तो जब वो वॉइस मैसेज खोलता है तो उसमें लाइबा कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। ये लोग जो हैं, अब तुम में इंतजार ना करना, ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। जब तुम्हें मैं मिलूंगी तो मैं मरी हुई हालत में मिलूंगी। वो बहुत परेशान होता है, भागा भागा लाइबा के घर जाता है, देखता है, तलाश करता है, लेकिन लाइबा वहां नहीं मिलती। तो सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां जाके कहता है कि इस तरह मेरा वॉइस नोट सुने, मैंने अपनी बीवी के साथ 8 माह पहले भाग के शादी की, हम लोग चले गए, राब्ता हुआ, दोबारा वापस आए हैं। अब मेरी बीवी जो है मुझे ये वॉइस नोट भेज रही है व्हाट्सएप पर, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। पुलिस वाले लाइबा के घर चले जाते हैं। वहां जाके क्या देखते हैं कि मंजर ही कुछ और होता है। लाइबा के भाई और जो बाप है बड़े आराम से सोए होते हैं। पुलिस उनको उठा के पूछती है कि लाइबा कहाँ पे है। वो कहता है कि लाइबा कहाँ पे है, लाइबा तो 8 माह पहले यहाँ से भाग के जा चुकी है इस दिलदार के साथ। इस दिलदार से पूछे कि लाइबा कहाँ है, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। दिलदार बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि मैं खुद लाइबा को यहाँ पे छोड़ के गया हूँ। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में पुलिस वाला वो वॉइस नोट सुना देता है और कहता है कि हमें बताया जाए कि लाइबा कहाँ पर है, हम लाइबा को देखना चाहते हैं, लाइबा से मिलना चाहते हैं। अगर तो वो कत्ल हो चुकी है तो उसकी डेड बॉडी जो है वो हमें दिखाई जाए, लेकिन जो लाइबा है वो गायब है। यहाँ पे जो लाइबा है वो मिल नहीं रही और अभी तक जो पुलिस वाले इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके भाई को, उसके बाप को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है हम इस बात का पता करवाएंगे कि लाइबा का है। जैसे ही लाइबा का पता चलेगा, नेक्स्ट जो भी स्टोरी होगी वो मैं आपके साथ अपने ब्लॉग में जरूर शेयर करूंगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहती हूँ उन लड़कियों से कि खुदारा रहम करें अपने वालिदैन पर और उनके साथ जिनके साथ तुम लोग शादी करके घरों से भाग जाती हो। पहले तो तुम लोग जो है वो अपने बाप की बनी बनाई इज्जत, जिसने तुम लोगों को पैदा किया, जिसने तुमको खिलाया पढ़ाया लिखाया, उनको छोड़कर सिर्फ एक लड़के की मोहब्बत के लिए घर से भाग जाती हो। माँ बाप की इज्जत गलियों में रोल जाती हो और जब वहां जाती हो तो खुदारा फिर वहां पे रुको, वहां पे इंतजार करो, वहां पे हालात ठीक होने का वेट करो। ये नहीं कि दोबारा राब्ता करके और खुद आके यहाँ पे कत्ल होके यहाँ पे सजाएं भुगतने के बाद अगले बंदे को भी तुम लोग परेशान करो। उसके लिए भी इज्जत का बाइस बनो। किसी एक रास्ते को चुनो, किसी एक जगह पे ठहरो, किसी एक जगह पे रुको। इस तरह तुम लोग कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करोगी। मैं नेक्स्ट आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगी कि लाइबा इस वक्त जिंदा है या मुर्दा है, उसके बाप ने उसके साथ ये क्यों किया। क्योंकि मर्द जो है वो कभी भी अपनी बेइज्जती का बदला लिए बगैर नहीं रहता, चाहे वो शोहर की शक्ल में हो, चाहे वो बाप की शक्ल में हो, चाहे वो भाई की शक्ल में, क्योंकि इज्जत हर बंदे को प्यारी है। जब यही बेटियां माँ बाप की इज्जत को रोंद कर, शोहरों की इज्जत को रोंद कर चली जाती हैं, तो मर्द का ये हक बनता है कि वो उनकी या तो इस्लाह करे या उनको इबरत का वो मकाम बनाए कि उनको देखकर आने वाली जो नस्लों में है और इस बात को याद रखे कि हमने अपने बाप भाई शोहर की इज्जत का पास रखना है।